मेरे प्यारे बच्चों, मेरे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं इस चैनल पर वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन बच्चों को पढ़ाने का, समझाने का प्रयास करता हूँ। ये चैनल डेडिकेटेड है क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए, जहाँ पर मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। बच्चों, हम लोग क्लास 9th का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हमने अभी तक 6-7 वीडियो बना चुका है। अब ये जो है अंतिम वीडियो है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग आइसलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, भारत का जो टेरिटरी है वो 2 भाग में बटा हुआ है। ठीक, उसे 2 भाग में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक मेनलैंड और दूसरा आइसलैंड। तो मेनलैंड जो है उसमें नॉर्दर्न माउंटेन्स आ गए, हिमालयन माउंटेन्स आ गए, नॉर्दर्न प्लेन्स आ गया, थार डेजर्ट आ गया, कोस्टल प्लेन्स आ गए, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटूज़ आ गया, जिनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। इसमें हम लोग सिर्फ आइसलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे देश में जो आइसलैंड है वो जनरली 2 ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हैं। एक जो है बे ऑफ बंगाल में है, जिसे कि अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स कहा जाता है, और जो दूसरा आइलैंड ग्रुप है वो लक्षद्वीप है, जो कि केरल का मलाबार कोस्ट के नज़दीक है। आइए चलते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक पर। तो बच्चों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। द आइसलैंड्स। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज़ ए वास्ट मेन लैंड। बिसाइड दिस द कंट्री हैज़ ऑल्सो 2 ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स। कैन यू आइडेंटिफाई दिस आइसलैंड ग्रुप्स? ये जो एरिया है, ठीक है, ये पूरा मेनलैंड कहा जाता है। इसके अलावा कुछ आइसलैंड्स हैं। ये एक आइसलैंड ग्रुप है यहाँ पर, जिसे लक्षद्वीप कहा जाता है, और ये आइसलैंड ग्रुप है जिसे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स कहा जाता है। तो इस तरीके से इंडिया का 2 हिस्सा है, एक ये मेनलैंड और एक ये वाला, और ये दोनों जो है इसे आइसलैंड कहा जाता है। लोकेट द लक्षद्वीप आइसलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला। दिस ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स इज कम्पोज्ड ऑफ ए स्मॉल कोरल आइसलैंड्स। लक्षद्वीप आइसलैंड्स है और ये यहाँ पर हमारे केरल प्रोविंस है। ये केरल से नज़दीक है और अरेबियन सी में पड़ता है। कोरल एक प्रकार का बिना बैकबोन का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, जो कि ओशंस में पाया जाता है। इसका डेड बॉडीज़ के जमा होने से आइसलैंड बन जाता है, जिसे कोरल आइसलैंड्स कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर होता है। अर्लियर दे वेयर नोन एज लक्काद्वीप, मिनिकॉय एंड एमिनद्वीप। इन 1973 दिस वेयर named as Lakshadweep. It covers a small area of 32 square kilometer. Kavaratti Islands is the administrative headquarters of Lakshadweep. पहले लक्षद्वीप को लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिनद्वीप कहते थे। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। इसका जो एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है और कावारती आइसलैंड इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। आप कावारती को यहाँ का कैपिटल भी कह सकते हैं। This island group has great diversity of flora and fauna. The Pitli Islands, which is uninhabited, has a bird sanctuary. इस आइसलैंड्स पर विभिन्न प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में ही एक आइसलैंड है जिसका नाम पितली आइसलैंड्स है, जो कि बर्ड सैंक्चुरी है और अभी तक अनइनहेबिटेड है, मतलब अभी तक यहाँ पे लोग बसे नहीं हैं। कोरल्स। Coral polyps are short-lived microscopic organisms which live in colonies. They flourish in shallow, mud-free and warm waters. कोरल पॉलिप्स एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत कम समय के लिए जीते हैं और ये कॉलोनीज़ में रहते हैं। शैलो का मतलब होता है ऐसा एरिया जिसका डेप्थ कम हो, और मड फ्री का मतलब होता है जहाँ पर कोई कीचड़ नहीं हो, और वार्म वाटर का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो ये ऐसी जगहों पर डेवलप होते हैं और ऐसी जगहों पर पनपते हैं जहाँ पर गहराई कम हो और वहाँ का पानी साफ हो और वार्म वाटर्स हो। दे सेक्रेट हार्ड रॉक लाइक सब्सटेंस द कोरल सेक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फ्रॉम कोरल डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। इनके शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट का रिसाव होता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट और उनके डेड बॉडीज़ मिल करके रीफ बनते हैं। दे आर मेनली ऑफ 3 काइंड्स: बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ्स एंड एटॉल्स। ये रीफ 3 प्रकार के होते हैं: बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और एटॉल्स। द ग्रेट बैरियर रीफ्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ्स। एटॉल्स आर सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड कोरल रीफ्स। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ कोरल रीफ का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। एटॉल्स सर्कुलर या हॉर्स शू मैग्नेट के आकार के होते हैं। Now you see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal extending from north to south. These are Andaman and Nicobar Islands. They are bigger in size and are more numerous and scattered.
The entire groups of islands is divided into two broad categories, the Andaman in the north and the Nicobar in the south. ये यहाँ बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है और ये पूरा एरिया जो है ये बे ऑफ बंगाल है। इसी बे ऑफ बंगाल में आप यहाँ देखिए कुछ ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स हैं जिन्हें अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स कहा जाता है। इस अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स में जो ये ऊपर वाला भाग है इसे अंडमान और जो ये नीचे वाला ग्रुप्स है इसे निकोबार कहा जाता है। और यहाँ जो ग्रुप था इसे लक्षद्वीप कहा जाता है। ये लक्षद्वीप की तुलना में जो अंडमान निकोबार आइसलैंड्स हैं ये काफ़ी बड़े हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइसलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। दीज आइसलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट strategic importance for the country. There is a great diversity of flora and fauna in this group of islands too. These islands lie close to equator and experience equatorial climate and has thick forest cover. ऐसा माना जाता है कि समुद्र के नीचे जो माउंटेन्स हैं ये उन्हीं माउंटेन्स का एलिवेटेड हिस्सा है। ये आइसलैंड्स हमारे देश की सुरक्षा और मिलिट्री पर्पज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ भी डिफरेंट तरह के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। ये आइसलैंड्स इक्वेटर के नज़दीक है और इक्वेटोरियल क्लाइमेट का अनुभव करता है। ये आइसलैंड्स घने फॉरेस्ट से भरा हुआ है। डू यू नो इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड ऑन बैरन आइसलैंड्स इन अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड्स। भारत में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है और अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स के वीरान द्वीपों पर है। ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट फिजियोग्राफिक यूनिट्स highlights the unique features of each region. It would however be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources. भारत के विभिन्न फिजिकल फीचर्स को हम लोगों ने पढ़ा। सभी रीजन्स की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं और हर एक रीजन एक दूसरे रीजन का पूरक होता है और देश का नेशनल रिसोर्सेज रिचर बना देता है। The northern mountains are the major sources of water and forest wealth. The northern plains are the granaries of the country. They provide the base for early civilizations. Mountains, water और forest wealth का source होता है। Northern plain देश का ग्रेनरी है, यहाँ से हमारी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। The plateau is a storehouse of minerals which has played a crucial role in the industrialization of the country. The coastal region and islands group provide sites for fishing and port activities. प्लेटू में मिनरल्स का भंडार है और देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। कोस्टल और आइसलैंड ग्रुप्स के चलते हमारा देश दुनिया से सी रूट्स के द्वारा जुड़ा है। यहाँ पोर्ट्स हैं और फिशिंग हो पाती है। Thus the diverse physical features of the land have immense future possibilities of development. तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे देश में कितने फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं, उनके सारे फ़ीचर्स को हम लोगों ने बारी बारी से पढ़ा और हम लोगों ने देखा कि इतना जो डिफरेंट टाइप्स का फ़िज़िकल फ़ीचर्स है हमारे देश में और डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे देश में। इन सब चीज़ों को लेकर के हमारे देश का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है, हमारे देश का डेवलपमेंट निश्चित है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 फिज़िकल फ़ीचर्स ऑफ इंडिया कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।